गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दुनिया के 10 ऐसे खतरनाक आविष्कार जो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि कुछ आविष्कार ऐसे हैं जो दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, जैसे कि परमाणु हथियार। दोस्तों, परमाणु हथियार, आपको पता होगा कि आजकल बहुत सारे देश परमाणु संपन्न हथियारों से लैस हैं और आप कल्पना कीजिए कि अगर कभी युद्ध हुआ तो ये कितने विनाशकारी हो सकते हैं और कितना बड़ा विनाश ये पृथ्वी पर ला सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे और भी आविष्कारों के बारे में आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला आविष्कार है परमाणु बम। दोस्तों, परमाणु बम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यह सामूहिक विनाश का हथियार है। परमाणु बम के विस्फोट से लाखों लोगों की मौत हो सकती है और कई लोग घायल हो सकते हैं। दोस्तों, परमाणु बम के विस्फोट से रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं जो कि जीवित कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। दोस्तों, परमाणु बम के विस्फोट से आघात तरंगें पैदा होती हैं जो ध्वनि की रफ्तार से भी ज़्यादा तेजी से फैलती हैं। परमाणु बम के विस्फोट में विद्युत चुंबकीय स्पंद पैदा होता है जिसे कई मील दूर तक इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी परमाणु बम के विस्फोट से मशरूम के आकार का एक बादल बनता है। परमाणु बम के विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैलते हैं जिससे बहुत सारे खतरनाक रोग और मौत भी लोगों की हो सकती है। दोस्तों, दूसरा आविष्कार है TNT। TNT का फुल फॉर्म होता है ट्री नाइट्रोटोलुइन। यह एक हल्का पीला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो नाइट्रेशन प्रक्रिया द्वारा संश्लेषित होता है। दोस्तों, TNT का उपयोग विस्फोटक के रूप में, उद्योगों और खनन के रूप में किया जाता है। अगर इसको आप संभाल के यूज ना करें तो ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी और जहरीला होता है। इसका उपयोग तेल और गैस निष्कर्षण में भी किया जाता है। आमतौर पर TNT एक विस्फोटक है जिसका उपयोग सैन्य गोले, बम और ग्रेनेड, औद्योगिक उपयोग और पानी के नीचे विस्फोट में किया जाता है। दोस्तों, तीसरा आविष्कार है DDT। दोस्तों, DDT एक ऑर्गेनोक्लोरीन है जिसे 1874 में संश्लेषित किया गया था, लेकिन इसके कीटनाशक गुणों की खोज 1939 में हुई थी। DDT का पहला इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागरिकों और सैनिकों के बीच मलेरिया और टाइफाइड से निपटने के लिए किया गया था। इसके बाद इसे कृषि और घरेलू कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, कीड़ों को मारने के लिए भारत में बनने वाला DDT जो है नवजात बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। दोस्तों, ये एक प्रकार का सिंथेटिक कीटनाशक है जो कार्बोनोहैलोजन यौगिक के परिवार से संबंधित है और ये एक विभिन्न प्रकार के कीटों के लिए अत्यधिक जहरीला है। यह संपर्क विष के रूप में तंत्रिका तंत्र को अव्यवस्थित करके अपना प्रभाव डालता है। चौथा आविष्कार है फ्रेयान CFC। दोस्तों, CFC यौगिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का संक्षिप्त रूप है जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आमतौर पर CFC के रूप में जाना जाता है। यह प्रशीतन के लिए उपयोग में किया जाता है। दोस्तों, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन यूज होते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का इस्तेमाल किया जाता है। ये गैस जो है ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है क्योंकि CFC से निकलने वाली क्लोरीन गैस ओजोन के 3 ऑक्सीजन परमाणुओं में से एक के साथ रिएक्शन करती है। तो क्लोरीन का परमाणु ओजोन के साथ 1 लाख अणुओं को खत्म कर देता है। यानी ये गैस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। दोस्तों, पांचवा आविष्कार है लैंड माइन्स। दोस्तों, लैंड माइन या बारूदी सुरंग एक विस्फोटक हथियार है जिसे जमीन के नीचे या छलावरण में बिछाया जाता है जिससे ये दिखाई न दे और इसे दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट या निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें लड़ाके से लेकर वाहन और टैंक तक शामिल होते हैं। जब वो इसके ऊपर से गुजरते हैं तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विस्फोट हो जाता है। एक लैंड माइन सीधे विस्फोट प्रभाव से विस्फोट द्वारा फेंके गए टुकड़ों से या दोनों को नुकसान पहुँचा सकता है। लैंड माइन्स आमतौर पूरे क्षेत्र में बिछाई जाती हैं जिससे एक माइन फील्ड बनती है जिसे पार करना खतरनाक होता है। अगर उसके ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ता है तो वो अपने आप फट जाता है जिससे जो भी बंदा उसके ऊपर से जाएगा उसको बहुत ही ज़्यादा क्षति होगी। छठा आविष्कार है क्लोरीन।
दोस्तों क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक Cl और परमाणु संख्या 17 है। यह हैलोजनों में दूसरा सबसे हल्का है। यह आवर्त श्रेणी में फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच दिखाई देता है। इसके गुण अधिकतर उनके बीच मध्यवर्ती होते हैं। कमरे के तापमान पर क्लोरीन एक पीले हरे रंग की गैस है। दोस्तों क्लोरीन के उच्च स्तर के संपर्क से त्वचा पर गंभीर रासायनिक जलन या घाव हो सकते हैं। संपीड़ित तरल क्लोरीन के संपर्क में आने से त्वचा और आंखों में शीत दंश भी हो सकता है। निगलना क्लोरीन युक्त उत्पादों का सेवन जैसे घरेलू ब्लीच जहरीला होता है और जठरांत्र संबंधी मार्ग को नुकसान पहुंचा सकता है। 7वां आविष्कार है एजेंट ऑरेंज। दोस्तों एजेंट ऑरेंज एक जहरीला पौधों को मारने वाला रसायन यानी ये घास खरपतवार को नष्ट करने वाला रसायन है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने वियतनाम युद्ध के दौरान पत्तियों को साफ करने के लिए किया था। शाकनाशी के संपर्क में आने से एजेंट ऑरेंज के प्रभाव होते हैं, जिसमें कैंसर, जन्मजात विकार और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्वास्थ्य जटिलताएं शामिल हैं। दोस्तों ये बेहद ही खतरनाक केमिकल है, जिसके कारण दोस्तों कि जन्मजात मतलब बहुत सारे लोगों को इसमें खतरनाक से खतरनाक बीमारी हुई थी एजेंट ऑरेंज। तो इसलिए प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा विनाशक केमिकल है दोस्तों। 8वां आविष्कार है सरीन गैस। दोस्तों सरीन गैस एक अत्यंत जहरीला आर्गानोफॉस्फोरस यौगिक है। इसका इस्तेमाल रासायनिक हथियार के तौर पर किया जाता है। सरीन को व्यापक रूप से सामूहिक विनाश का हथियार माना जाता है। दोस्तों सरीन गैस की खोज 1930 के दशक में जर्मनी में हुई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। विश्व युद्ध के बाद दुनिया की हर शक्ति ने नर्व गैस तैयार की। ब्रिटेन ने इसके स्थान पर VX तैयार की। इराक के हालाबाजा में 1988 में इराकी सरकार ने जिन रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया उसमें सरीन गैस का हथियार भी था। इस हमले में लगभग 5000 कुर्द लोगों की मौत हुई थी। ये बेहद ही विनाशकारी गैस होती है जो कि हमारी श्वसन प्रक्रिया को बाधित कर देती है और लोग घुट घुट के मर जाते हैं। 9वां आविष्कार है जिलेटिन। दोस्तों जिलेटिन एक विस्फोटक होता है। जिलेटिन्स डायनामाइट और नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइट्रोग्लिसरीन के साथ मिलकर एक बना विस्फोटक है। इसका आविष्कार स्वीडिश रसायनज्ञ अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट का भी आविष्कार किया था। यह डायनामाइट की तुलना में अधिक स्थिर है, लेकिन फिर भी पसीना या नाइट्रोग्लिसरीन के रिसाव से पीड़ित हो सकता है। यह सबसे सस्ते विस्फोटकों में से एक है। यह धीरे धीरे जलता है और डेटोनेटर के बिना विस्फोट नहीं कर सकता, इसलिए इसे सुरक्षित रूप से संग्रहित भी किया जा सकता है। 10वां आविष्कार है जाइक्लोन बी। दोस्तों हाइड्रोजन साइनाइड एक जहरीली गैस है जो कोशिकीय श्वसन में बाधा डालती है। का पहली बार कैलिफोर्निया में 1880 के दशक में कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जर्मनी के डेगिश में अनुसंधान में जाइक्लोन, जिसको बाद में जाइक्लोन ए के रूप में जाना जाता है, के विकास का जन्म हुआ। एक कीटनाशक जो पानी और गर्मी के संपर्क आने पर हाइड्रोजन साइनाइड गैस छोड़ता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस है। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।